अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम वाइल और डू वाइल लूप की एक केस स्टडी करने वाले हैं। तो ये केस स्टडी, इस केस स्टडी से हम क्या करेंगे, वाइल लूप और डू वाइल लूप के थ्रू सेम एक केस हम दोनों के थ्रू एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाइल लूप में हम कैसे करते हैं प्रोग्राम, और डू वाइल लूप में हम कैसे एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं एक प्रोग्राम को। तो हमारे पास एक केस रहेगा, एक सेनेटिनल वैल्यू रहेगी। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जब भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, तब हमने यूज़र से स्पेसिफाई करना होता है कि किसी एक इनपुट पे, यानी हम ब्रेक पॉइंट रखते हैं। तो वो ब्रेक पॉइंट हम रख सकते हैं एज अ सेनेटिनल वैल्यू। जैसे मान लो हम इनपुट ले रहे हैं कोई नंबर्स, और हम उसको कहते हैं, यानी जो यूज़र है उसको हम कहते हैं अगर आप ज़ीरो इंटर करते हैं तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इनपुट का, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसे हम सेनेटिनल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम कर रहे होते हैं। यही केस हम अप्लाई करेंगे लूप्स की मदद से। तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है, जिसमें कैरेक्टर आप लोग देख सकते हैं, एक प्रोग्राम है कैरेक्टर कंटिन्यू लूप इक्वल टू वाई, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है जब तक ये कंटिन्यू लूप y के बराबर है तब तक आपने ये कोड एग्जीक्यूट करना है। ये कोड क्या है, जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं y टू कंटिन्यू और n टू क्विट। तो जब तक y रहेगा ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। अगर y के अलावा कोई वैल्यू आती है, यानी n आती है, नो, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसका आउटपुट नीचे इस तरह गिवन हो। तो हमने क्या करना है कि हमने इंटीजर्स रीड करने हैं, और हमने कंडीशन ये लगानी है कि जो ही इनपुट ज़ीरो आता है, यानी यूज़र ज़ीरो इंटर करता है, तो हमारा जो है इनपुट का जो प्रोसेस चल रहा है वो ब्रेक डाउन होना चाहिए। और वहाँ तक जितने नंबर यूज़र ने इनपुट दिए हैं उन सब का सम रिटर्न करना है हमने। तो इसको हम इंटेलिजे में करते हैं। आप लोग ने इंटेलिजे में आके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या एक न्यू जावा क्लास, सेम पिछले प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ इस src के फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास, और इस जावा क्लास को मैं नाम देता हूँ केस स्टडी। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने इस वक्त इसको नाम दिया केस स्टडी का। और यहाँ पे अंदर हमारा सबसे पहला रहेगा मेन मेथड, और मेन मेथड के बाद हमने उस प्रोग्राम को लिखना है। अब जो हमने प्रोग्राम लिखना है उसमें क्या होना चाहिए कि हम यूज़र से इंटीजर नंबर्स इनपुट ले रहे होंगे, और तब तक हमने इनपुट लेना है जब तक ज़ीरो नहीं आता। तो हमें स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आप लोग ने कंफ्यूज नहीं होना कि पिछले वीडियोस में यहाँ पे मैं SC लिखा करता था, तो इस वीडियो में INQ लिखा। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे उस ऑब्जेक्ट का नाम आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त मैंने रखा इनपुट भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट लेनी है, तो हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं इंटर, और ये जो केस है फ़िलहाल इसको मैं कर रहा हूँ वाइल लूप से। वाइल लूप से सबसे पहले हम वाइल लूप से करेंगे, उसके बाद हम डू वाइल लूप पे करेंगे यही सेम प्रोग्राम। तो दोनों में डिफरेंस हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर इंटीजर्स द इनपुट या यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर इंटीजर्स बट नॉट ज़ीरो आपने इनपुट नहीं देना है, और हम यहाँ पे ये कहते हैं। उसके बाद हमने इनपुट लेना है एक वेरिएबल के अंदर। तो हम मान लो एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं डेटा इक्वल टू
आई एन, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना है वो आई एन का है और हमने इंटीजर्स रीड करने तो नेक्स्ट इनके मेथड से हम रीड करेंगे। उसके बाद हमने जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब को सम भी करना है। तो सम करना है तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं सम, और इनिशियली इसके अंदर रहेगा ज़ीरो, ज़ीरो वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं, तो मैं वाइल लूप से पहले करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, जब तक ये डेटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहता है, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं है, तब तक हमने क्या करना है, तब तक सम के अंदर उस नंबर को यानी उस डेटा को ऐड करते रहना है। तो सम के वेरिएबल के अंदर हमने डेटा को ऐड किया और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे होंगे फिर से, और ये लाइन मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद ये काम हमने फिर से करना है, क्योंकि हमने डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है जब तक ज़ीरो नहीं आता। तो कुछ मैंने इस तरह डेटा के अंदर मैंने इनपुट लिया। अब जो ही कोई यूज़र ज़ीरो वैल्यू इंटर करेगा तो ये वाली लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे हम जो ही लूप ख़त्म होती है तो यहाँ पे हमने सम शो कराना है कि सम कितना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द सम इज़, जो सम आया है वो आया है ये वाला सम। तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, रन करके चेक करते हैं क्या यह हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जो है मेरे पास काफ़ी सारे हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट के लिए लूप चल रही है, आप लोग देख सकते हैं ये बार बार हमें दे रहा है, क्योंकि ये हमने जो कोड रखा है वो हमने लूप के अंदर रखा। तो सबसे पहले मैंने दिया 4 5 7 और 1, लास्ट में मैं आके 0 देता हूँ। क्या 0 पे ये लूप एंड होगी? हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी लूप एंड हो गई है। एंड होने के बाद ये जितने भी नंबर हमने इनपुट दिए हैं ये सारे प्लस हो गए, प्लस होके हमारे पास सम जो है रिज़ल्ट में शो होने लगा। तो ये हम एक सेंटेनियल वैल्यू की मदद से हम कर रहे होते हैं। अब अगर यही सेम केस हम डू वाइल लूप से करें तब हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ और इसको हम डू वाइल लूप की मदद से करते हैं। तो इस कोड को मैंने कमेंट किया है, स्कैनर क्लास और सम का जो वेरिएबल है मैंने वही रखा है, और यहाँ पे मैंने इनपुट लेना है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर इंटीजर इंटीजर नंबर्स बट नॉट ज़ीरो, ज़ीरो आपने इनपुट नहीं करना। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हम बनाते वही सेम डेटा का, और इसके अंदर हम वैल्यू रीड कर रहे होंगे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास आई एन, और जो मेथड रहेगा वो नेक्स्ट इंड का मेथड रहेगा। अब जो डू वाइल लूप का सिंटैक्स था वो कुछ उस तरह का था कि सबसे पहले आता था डू का कीवर्ड, और उसके बाद इसकी जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे हम डू के ब्रेसिस के अंदर हम लिखते थे। तो डू के ब्रेसिस के अंदर हमने क्या लिखना है, डू के ब्रेसिस के अंदर हम करेंगे, क्योंकि जैसे ही एक लूप चले हमने क्या करना है, सम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है उसको हमने ऐड करना है। अगर आप लोग ने ये वाली स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी जो ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो मेरी पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बॉक्स में आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और इसके बाद हमने इस काम को फिर से करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर करो नंबर, क्योंकि हम जितनी बार ये लूप चलेगी हमने उससे इनपुट लेते रहना है। तो यहाँ पे हम उससे इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के लिए ये वाली स्टेटमेंट हमें फिर से चाहिए होगी, डेटा के अंदर ही हम इनपुट लेंगे। तो मैं डेटा के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू डाल देता हूँ, और उसके बाद हम कंडीशन अटैच करेंगे। कंडीशन क्या रहेगी, जब तक जो डेटा है वो ज़ीरो से के बराबर नहीं है तब तक हमने ये काम करना है, और इस लूप के एंड में हमने उस डेटा को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द सम इज़
और यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके हम सम को शो कराएंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करके चेक करते हैं क्या यही सेम आउटपुट देता है जो हमें वाइल लूप में आउटपुट मिल रहा था। तो इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और यहाँ हमारे पास रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3 2 1 4 5। तो हमारी जो लूप है वो ठीक तरह से वर्क करी। अगर हम 0 इनपुट दें क्या ये लूप टर्मिनेट होगी? तो ये बिल्कुल हमारी लूप टर्मिनेट हो रही है और जितने भी हमने नंबर्स डाले हैं उन सब का सम भी हमें मिल रहा। तो आप लोग इनको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। देखें 3 और 2 5 6 और 5 11 प्लस 0 इक्वल टू 11। तो होप सो आज का प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ने जावा की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किए तो शुरू से मैंने एडवांस बिगिनर्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है। तो आप लोग ने बिल्कुल शुरुआत से इस जावा की प्लेलिस्ट को देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।